तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने हिंदी बीए सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम देंगे, हिंदी ऑनर्स, ये यार बस आ गया, हिंदी ऑनर्स बीए सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम देंगे, उनका आपका जो पेपर आएगा 14 कोर पेपर 14, ठीक ना, वह किस टाइप का पूछा जाएगा आइए देखते हैं। तो सेमेस्टर 6 को और 5 को आप पार्ट थर्ड भी बोलते हैं, बीए पार्ट थर्ड भी बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये 2020 में एक लिया गया पेपर है और इसमें समय 3 घंटे दिए जाते हैं हर बार की तरह। उसके बाद आपका फुल मार्क्स यहाँ पे 80 नंबर का होता है और 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। इस पेपर में आपका पासिंग मार्क्स दोस्तों 26 नंबर होता है। अब आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर ऑल द क्वेश्चन। यह पेपर पूरा का पूरा आपका जो है मात्र 3 क्वेश्चन है, ओनली 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 1 जो है, प्रश्न संख्या 1 आपका 20 मार्क्स का है, जिसे 2 खंडों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 2 भी आपका 20 मार्क्स का है और प्रश्न संख्या 3 आपका 40 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 वस्तुनिष्ठ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है। आपको इसका उत्तर मतलब कि 10 प्रश्न 1 नंबरिया हैं, 1 नंबर के 10 प्रश्न हैं। इसका उत्तर 1 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको 1 शब्द या 1 लाइन में देना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ। ये जो कवि वचन सुधा है, यह किस शहर से प्रकाशन हुआ, ये आपको बताना है, उस स्थान का नाम। ख नंबर है हिंदी केसरी का प्रकाशन वर्ष लिखें। हिंदी केसरी का प्रकाशन वर्ष कब है वो आपको बताना है। ग नंबर है दोस्तों कि माधुरी जो पत्रिका है, जिसे आप इंग्लिश में मैगजीन बोलते हैं, तो ये माधुरी पत्रिका के संपादक कौन थे, संपादक का नाम लिखना है। घ नंबर है खोजी पत्रकारिता के संपादक कौन है। खोजी पत्रकारिता जो है, इसके संपादक का नाम लिखना है। और 5वां क्वेश्चन है आपका युगांतर का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ, वो आपको डेट लिखना है। नेक्स्ट है आपका 6ठा क्वेश्चन पूछा गया है कि बोफोर्स कांड का रहस्य उद्घाटन, ये जो रहस्य का उद्घाटन हुआ, ये कैसी पत्रिका का उदाहरण है, ठीक। बोफोर्स कांड का जो रहस्य उद्घाटन हुआ, ये कैसी पत्रिका का उदाहरण है, वो आपको नाम लिखना है, पत्रिका का, उस टाइप के पत्रिका का नाम। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि समाचार समितियों की शुरुआत कहाँ से हुई। समाचार समितियों की शुरुआत कहाँ से हुई, ये बताना है, स्थान का नाम, और हो सके तो आप डेट भी लिख दीजिए। 8वां क्वेश्चन है कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किन्हें माना जाता है, उनका नाम लिखना है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन किसने किया, उस व्यक्ति का नाम लिखना है, प्रकाशक का, जिसने प्रकाशन किया। और 10वां क्वेश्चन है, ये क्या है, पंडित ही होगा, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया, उस पत्रिका का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे टोटल आपके 10 प्रश्न, इसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। अब प्रश्न संख्या 1 का खंड बी आता है, इसमें आपके 5 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड, शब्दों की संख्या होगी आपकी 180 से 100 शब्दों के बीच में लिखिए, बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा। अगर आप अच्छे राइटिंग के साथ लिखते हैं तो आपको 4 नंबर से कम नहीं मिलेंगे, बशर्ते कि आपका जो आंसर होना चाहिए वह टू द पॉइंट होना चाहिए। अब आइए देखते हैं, 5 अंकों के 2 प्रश्न हैं, 3 में से किन्हीं 2 का ही उत्तर देना है। पहला है कि हिंदी के प्रमुख समाचार पत्रों का महत्व बताना है। ख नंबर है कि समाचार संकलन के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, वो बताना है। ग नंबर है कि मीडिया के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, वो बताना है, ठीक। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न समाप्त होकर दूसरा प्रश्न शुरू होता है। दूसरा प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है और क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। एक प्रश्न का उत्तर देना है, 4 दिए गए हैं, 4 में से किसी एक पर आपको बनाना है और यह प्रश्न आपका 20 मार्क्स का होगा। और 20 अंकों के प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ हर वीडियो में, कि 20 अंक के प्रश्न का उत्तर आपको 4 पेज में देना है। 4 पेज बोले तो 2 खड़ा पन्ना, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक। अब देखते हैं, पहला है कि समाचार समितियाँ, इसके ऊपर आपको पूरा का समझ लीजिए एक निबंध लिखना है,
ठीक, निम्न समझते हैं ना ऐसे, बस वही लिखना है, समझ लीजिए। ख नंबर है हिंदी पत्रिका हिंदी पत्रकारिता के महत्व को बताना है, इम्पोर्टेंस क्या है हिंदी मैगजीन के वो बताना है। ग नंबर है समाचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, ठीक ना, विज्ञापन हो गया, और क्या क्या है इसके बारे में बताना है आपको। घ नंबर है हिंदी पत्रकारिता में महात्मा गांधी का योगदान क्या है, महात्मा गांधी ने कहाँ तक सहायता किया हिंदी पत्रकारिताओं की, वो आपको बातों को लिखना है। इसके लिए आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 जो है आपका 40 नंबर का है। इसमें 20 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न का अंक होगा 20, 2 के उत्तर देंगे 40 नंबर मिलेगा। लेकिन आप कितना भी लिख लीजिए 40 नंबर नहीं मिलेगा दोस्त, क्योंकि मैंने यार ग्रेजुएशन में लिख लिख के 32 का 3200 पेज फुल कर देता था। मुझे हाईएस्ट 78 77 इसी टाइप के मार्क्स मिलते थे। तो आप कितना भी फुल कर लीजिए नहीं मिलेगा। इसलिए 20 अंकों के प्रश्न का उत्तर 4 पेज में दीजिए, आपको आराम से 15 से 16 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप अच्छे से राइटिंग के साथ टू द पॉइंट लिखते हैं तो, ठीक ना। अब आइए देखते हैं, और कुछ नहीं तो 8 नंबर तो खूब मिलेंगे, खूब 8 से 10 नंबर खूब मिलेगा यार। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालना है, उसके स्वरूपों को भी बताना है, और उनके महत्व सारे कुछ लिख दीजिए एकदम 4 पेज में जितना हो सकेगा। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतेंदु जी एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भूमिका अहम रही, कैसे? तो बताइए कि भारतेंदु जी को हिंदी का पितामह कहा जाता है। और ग नंबर है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी पत्रिका के विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। तो ये स्वातंत्र्योत्तर का मतलब होता है कि स्वतंत्रता के अंतिम समय में, ठीक। यह 2 शब्द है, स्वतंत्र और उत्तर, यहाँ पे 2 शब्दों को जोड़ा गया है, स्वतंत्र और उत्तर। तो स्वतंत्रता के समय एकदम जो पहुँच गया, तो उस समय हिंदी पत्रकारिताओं के विकास कैसे हुए ये आप कुछ संक्षिप्त में लिखना है। संक्षिप्त मतलब होता है कि छोटा, और एक होता है विस्तृत, विस्तृत मतलब होता है बड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यह पेपर समाप्त होता है। इसी टाइप के आपको भी जब भी एग्ज़ाम देंगे 22 में, 24 में, 26 में, जब भी एग्ज़ाम देंगे तो इसी टाइप के प्रश्नों का सामना करना होगा। तो आई होप कि अब आपको पूरी तरह से पेपर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त का जो भी ऑनर्स होगा, दोस्त बीएससी होंगे, बीकॉम होंगे या बीए में, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। और आप सेमेस्टर 6 में आए हैं, यानी कि आप ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो इसके लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। अब आप लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन खुद ले सकते हैं। और एक चीज़ मेरा सजेशन होगा कि आप सेमेस्टर 6 कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि 20 से 21 साल के हो गए होंगे, ठीक। तब आप अपने खर्चों को स्वयं उठाइएगा। अगर आप एक लड़का हैं तो, लड़कियों को कुछ दिक्कत होता है, इसके लिए मैं जानता हूँ। तो अगर आप लड़का है तो प्लीज़ अपना खर्चा आप स्वयं उठाइए, अपने माता पिता के बल पर ना जिए, नहीं तो जीवन का एक चौथाई हिस्सा 80 साल बचेंगे यार, उसमें 20 साल तो आप जी लिए। 20 साल के बाद आप कुछ अपने पैरों में खड़ा होने की कोशिश कीजिए। तो अगर ये बातें मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइफ में फॉलो कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि कभी ना कभी आपके लाइफ में बहुत सारी काम आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर। कोई भी कमेंट हो तो कर दीजिएगा, और मुझे सर नहीं बोलिएगा, क्योंकि सर में शर्मिंदा आता है यार। चलिए, काफ़ी सारे बातें होंगी, आपको मैंने एक दोस्त की तरह सारा कुछ समझाया और दोस्त की तरह बोला। थैंक यू।